राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये सब मुसलमानों को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और हमारे हक के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो मेरा सदर, आपका सदर, हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बेबाक आवाज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आने वाले इंतखाबात में मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करे और ये जो फिरका परस्त जमाते हैं, वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या शिवसेना बीजेपी हो या संघ परिवार हो, उनको ये बता देना है कि मुसलमान एक जिंदा कौम है, जिसको चाहे उसको इख्तिदार पर बिठा सकती है और जिसको चाहे उसको इख्तिदार से गिरा भी सकती है। यही बात कहने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। आज आप देख रहे हैं कि शरीयत में मदाखिलत हो रही है और शरीयत की हिफाजत के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो मेरा सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं देश में, कभी घर वापसी, कभी वंदे मातरम, कभी भारत माता की जय, कभी ताजमहल, तो ये सारे मसलों पे अगर कोई लड़ रहा है तो वो मेरा सदर है, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जिस कांग्रेस को, जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस को हमने पिछले 70 वर्ष में अपनी समाज समझी, हमारा लीडर बनाया, उन्होंने हमारे लिए कभी हक की आवाज नहीं उठाई। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार रहे हैं, काट रहे हैं, हमारी घर जल रहे हैं, बस्तियां जल रही है, गर्दनें काट रहे हैं, लेकिन आज आवाज उठाने वाला कोई नहीं। एक ही जमात है जो आवाज हैदराबाद से निकल रही है, वो आवाज की कौन सारे हिंदुस्तान में है, वो जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, दूसरा कोई नहीं। जिस कांग्रेस को हमने अपनी जमात समझा, उस कांग्रेस ने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। आज भी आपके दरमियान में आ रहे हैं कि आपका विकास करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि भाई, खासदार भी आप है, घर के बाजू आमदार भी आप है, आपके घर में आपकी बीवी भी आमदार है, महानगर पालिका तुम्हारी, ग्राम पंचायत तुम्हारी, पंचायत समिति तुम्हारी, जिला परिषद तुम्हारी, अब क्या घर के चाबियां तुमको तुम्हारे हाथ में दे रहा? अब क्या देना? सब दे दिए। 6 साल से मोदी कोशिश कर रहा विकास पैदा करने की, उन्हें नहीं कर सका। ये कांग्रेस 70 साल से विकास पैदा करने की कोशिश कर सकी, उन्हें नहीं कर सका। अब पठान होना, फेरोज खान होना, फेरोज लाला होना, 1 साल में 1 दे देते बाबा। हम लड़ सकते तुम्हारे लिए। साहब के घर के पीछे है नयाबाजी, साहब के घर के पीछे है, चलते चलते आए, काजू बादाम खाते खाते आए तो भी गली के पीछे देख सकते। लेकिन क्या रोड बनी, क्या नालियां बने, क्या घरों की परमिशन मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली क्योंकि अपने ही कांग्रेस के चेले गुलाम उसके चौखट पे नाक रगड़ते। कितने चॉकलेट, कितने चॉकलेट? 30 सालों से कहा कि एमएलए बनाऊंगा, एमएलसी बनाऊंगा। वो सत्तार से, वो शमीम अब्दुल्ला 2 साल से उनको कहा कि भाई काम पे लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब दक्षिण में तुम्हारा टिकट है। रात तक बोला, सुबह में भी बोला कि बाबा तुमको ही टिकट है, तुम ही लड़ना है। फिर सुबह में आके क्या बोले कि मैंने मुसलमान है कि नहीं, खाली मुसलमान ही वोट डालता, तुमको हिंदू वोट नहीं डालता। 20,000 वोट होना मेरे भाई, 50,000 वोट, 1 लाख वोट है, 50% भी अगर वोट पकड़े तो 50,000 है, लेकिन 20,000 हिंदू वोट नहीं डालता। तो क्या हम पागल है, दीवाने हैं जो तुमको 50,000 वोट डालेंगे? हम भी नहीं डालने वाले। हमारी जमात, हमारा लीडर, हमारा आदमी सागर जाओ और फिर डाला, हमारा वोट सिर्फ पतन। इसके अलावा हम किसी को वोट नहीं डालने वाले। साहब ने चॉकलेट दे दिए, ले लो, 5 साल इसका टेस्ट लो, फिर 5 साल के बाद आना। अभी कैडबरी चालू है, कैडबरी खाओ, 5 साल के बाद नया ब्रांड आता, फिर वो नया देते, वो चाहो, वो खाओ, फिर नया चॉकलेट। मेरे भाई, ये कांग्रेस के चॉकलेट
ये कांग्रेस के धोखेबाजी में मत आओ। बहुत साथ दिया, अब अपनी जमात है, अपना लीडर है, अपने हक के लिए लड़ने वाली जमात है। जमात को कामयाब करो। ये जो नौजवान असल है, बड़ी खुशी की बात है कि ये नौजवान आज जमात के साथ है। मुस्तकबिल में यही बच्चे, यही नौजवान मेरे साथ रहेंगे, यही वोट डालने वाले हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर 64% नौजवान है। यानी नौजवानों ने अगर ये ठान लिया कि हम जिसको चाहे उसको इख्तियार दे सकते हैं, जिसको चाहे उसको कुर्सी से गिरा भी सकते हैं, तो कसम खुदा की वो दिन दूर नहीं जब जमात का लीडर, हमारा आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? बराबर बन सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है। क्या कोई कह सकता है कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील एमपी बन सकते? नहीं, क्योंकि वोट बैंक शिवसेना का था। लेकिन वोट डिवाइडेशन पॉलिसी क्या होती है ये इम्तियाज जलील साहब ने बता दिया। हर्षवर्धन ने 3 लाख वोट लिए, खैरे ने 3.5 लाख वोट लिए और मेरा सदर इम्तियाज जलील 5,000 वोटों से एमपी बन गया। यही पॉलिसी रहती। लोग डराएंगे, कांग्रेस वोट खा लेती, शिवसेना खा लेती, बीजेपी खा लेती। अरे कोई नहीं खाने दो, सिर्फ अपना आदमी, अपना लीडर, अपनी निशानी पतंग को वोट डालना है और इंशाअल्लाह ताला बेरोजगार कामयाब होंगे। और नांदेड़ की तारीख में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना एमएलए बनाकर आईवान असेंबली में भेजेगी, जो हमारे हिफाजत के लिए लड़ेगा, मस्जिदों के लिए लड़ेगा, हमारी लड़कियों के, हमारी हिफाजत, हमारी माँ बहनों के लिए लड़ेगा। और मैं अपने नौजवानों से यही करूंगा, मैं नांदेड़ शहर का विद्यार्थी संगठन का अध्यक्ष होने के नाते से कि नौजवानों, कॉलेजेस में, जहाँ कहीं भी ट्यूशंस में, जहाँ कहीं भी कोई मसला हो, इंशाअल्लाह ताला, अभी तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जमातें थी, लेकिन इसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी अपनी एक पूर्ण विंग है जो हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। तो यही ध्यान में रखो कि आने वाले 21 तारीख को मजलिस को कामयाब करो और भारी अक्सरियत से कामयाब करो। और मुसलमानों, ये पैगाम दे दो उन फिरका परस्तों को कि मुसलमान अपने दम पर भी एमएलए बना सकता है और फिरोज खान लाला साहब को असेंबली में भेज सकता है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे